के रंग में भंग डालना जो है वो हमेशा से काम रहता है पड़ोसियों का, और उन्होंने वही किया। और इस सेगमेंट का आगाज एक शेर के साथ मैं करना चाहूंगा। अगर आना चाहो हजार रस्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश, खराब मौसम। ये हम कह रहे हैं जनाब अपने पड़ोसी के हवाले से, और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड ना भाई साहब गेम हो गई है गरम, और जिसे कहते हैं देग चूल्हे पे चढ़ गई है, उबाला माल रही है, चीज का मच गया है भसड़, और अब समझ किसी को नहीं आ रही। मौसम पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे। कहावत है ना, थूक में पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। भारत को आना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए। पॉलिसी उनकी ये है कि इस क्रिकेट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा किया जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर उनको रुस्वा किया जाए, दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि ये मुल्क जो है वो खेलों के लिए या किसी काम के लिए महफूज नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और बोल रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, उनको कान से खींचो, गिरबान से पकड़ो, बुला के लाओ, हफीज सईद को भेजो, दाऊद इब्राहिम को बुलाओ, सबको बोलो कि इंडिया की टीम को उठा के ज़बरदस्ती जो है वो पाकिस्तान लेके आए। देखें, दहशतगर्दी वाकई एक जेन्युइन इशू है इंडिया का, और ये जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इसकी बुनियादी वजह यही है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और भारत, ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना बीसीसीआई, दोनों के हाथ में ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत आपस में खेलें। ये फैसला हुकूमतों ने करना है। माजी में पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान टीम को भारत जाने दिया है। पाकिस्तान को बहुत पहले सरगर्म हो जाना चाहिए था। अब तक ये मामला जो है तमाम आईसीसी के ममालिक के साथ पाकिस्तान को उठा देना चाहिए था। रही है कि जी सख्त तरीन स्टांस किया जाएगा, हम भी नहीं खेलेंगे। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान और भारत, ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना बीसीसीआई, दोनों के हाथ में ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत आपस में खेलें। ये फैसला हुकूमतों ने करना है। माजी में पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान टीम को भारत जाने दिया है। 2016 में हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। 2023 में हम उस वक्त भी वर्ल्ड कप भारत खेलने के लिए गए, जब चैंपियंस ट्रॉफी से वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर करवा दिया। हमने हर बार हमने लचक का मुजाहरा किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर भारत हठधर्मी कर रहा है और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पाकिस्तान को इसकी आवाज बुलंद करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अपने जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खेलने चाहिए, क्योंकि बात दरअसल ये है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन भारत के साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है। तो पाकिस्तान क्या देखे जी, हम अब भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस आप श्रीलंका में रख दें। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सारे पैसे जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ एसोसिएट हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का मैच हो। ये जो अरबों रुपए क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं, मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में आता है, ये आईसीसी के रेवेन्यू से मिलते हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो फिर ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, मसला पड़ जाएगा। फिर इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त ये आ रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जिस तरह गुफ्तगू की जा रही है कि जी खेलों की सालिसी अदालत में हम लेकर जाएंगे। देखिए, खेलों की सालिसी अदालत में इससे पहले भी ये मामला जा चुका है और वहां पर क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला किया था। अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं गई तो पाकिस्तान आइंदा कभी इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेगा। सर, पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने कि अगर तुम पाकिस्तान ना आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तुम्हारी टीम, तो फिर हमारी टीम कभी भी तुम्हारे मुल्क में कोई मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि कोई मैच पाकिस्तान खेलेगा ही नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये धमकी कुछ छोटी लग रही है आपको, आप कह रहे हैं ले एक ही गल हुई कि इंडिया की टीम अगर नहीं जा रही तो पाकिस्तान अगर इंडिया से नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा। मतलब इंडिया को कौन सा फर्क पड़ना है? इंडिया को किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है जहां पर वो पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी तो क्या होगा? सर, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ये फैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान ये कंसिडर करने वाला है या कर रहा है कि क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जा रही तो अब पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा।
है जी, सीरियसली दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो इस खबर पे यकीन ही नहीं आया। मैंने जब ये खबर देखी मैंने कहा हाथ की हाथ दस्ती के दस्ती सर आप तक पहुंचाऊं। यानी अगर इंडिया की टीम खेलने नहीं जा रही तो अब फैसला ये किया गया या फैसला ये किया जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट, आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाया जाए और कहा जाए कि ये देखें इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है। मतलब वैसे तो देखें ये कुछ बच्चों की सी कैफियत नजर आती है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो एक बच्चे को कोई मारपीट देता है तो वो माँ के पास जाता है, कहता है कि ये देखें इसने मुझे मारा है। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रही। ये हम वैसे ही मजाक में, अगर आप हंस रहे हैं, ललित जो है वो हंस रहे हैं, मतलब देखें आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके अंदर आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये कोई मजाक बनाने वाली बात है सर? ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। देखें, दहशतगर्दी वाकई एक जेन्युइन इशू है इंडिया का, और ये जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आ रही इसकी बुनियादी वजह यही है कि देखें, सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इशू तो फिर और भी टीम्स, आपको पता है कि पाकिस्तान आ रही हैं तो वो तो सभी को आना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल इशू है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुतमईन नहीं है कि हम कोई मौसर इक़दामात कर रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। इसलिए ये एक पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने लिया है कि उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन सर हम मानते भी तो नहीं है ना। हम तो मसूद अजहर हो गया, वो क्या नाम है, हाफिज सईद, इनको तो हम हीरो मानते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, अगर मैं इंडियन टीवी पे भी जाती हूँ, वहां पे भी कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी वो तो मदरसे चलाते हैं जी, वो तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, ये तो वैसे ही कह दिया। तो अगर हम यूनाइटेड नेशन को देखें तो यूनाइटेड नेशन ने भी उसको जो है एक तरह से डिक्लेयर कर रखा है टेररिस्ट, हाफिज सईद को। ये चीज गूगल पे मौजूद है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की ये बात नहीं मान रहे तो हम उसको कश्मीर वाला जो कुछ यूनाइटेड नेशन ने कहा उसके ऊपर क्यों जमे हुए? देखिए ना, यही तो बात है ना कि हमारी बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ये कहे कि हाफिज सईद दहशतगर्द है तो उसको हमने नहीं मानना, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं हम 24 घंटे उनका ढिढोरा पीटते रहते हैं जी कि वो, यानी आपने फिर अगर यूनाइटेड नेशंस को वाकई इतनी अहमियत देनी है तो फिर आप यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस हैं उनको आप फिर इन टोटलिटी आप एक्सेप्ट करें ना। ये क्या बात है कि कुछ जगह पे जो आपको सूट करती है वहाँ पे ठीक है और जहाँ सूट नहीं करती वहाँ पे गलत है। तो ये तो हमारी पॉलिसी रही है, बड़ा लंबा अरसा ये पॉलिसी रही है। अभी भी हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपनी रविश हमने बदल ली है। अब सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, FATF की वजह से हमारे ऊपर खासे मसाइल मंडला रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा समझ लें कि एक हमने स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया है। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा अभी भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान धमकी दे रहा कि अगर भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा। तो दोस्तों, मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा तो ये कोर्ट या ICC नहीं तय करेगा। ये अगर ये कोई तय करेगा तो वो है इंडियन पॉलिटिक्स। अगर इंडियन पॉलिटिक्स ही कहेगी तभी भारतीय टीम जाएगी वहाँ पाकिस्तान में मैच खेलने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।